हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम इस टॉपिक पर कुछ वीडियोस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स करवाए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा। वहाँ पर मैंने शुरू से आपको आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाया है। पहले 5 वीडियोस हम कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर अगर आप पहले वो वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारा वीडियो का पार्ट 6 है। तो इस तरह से अलग अलग वीडियोस में पूरी सीरीज़ में मैं आपको ये एक्ट पूरा करवाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आईसीए का वो है कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफ़र की कम्युनिकेशन या फिर जो एक्सेप्टेंस होती है उसकी कम्युनिकेशन, दोनों की कम्युनिकेशन किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, जिसे मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने वाली हूँ। एक ऑफरर है और एक ऑफरी है। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर देता है उसे ऑफरर बोला जाता है। और ऑफरी कौन होता है? जो जिसे ऑफर मिलता है उसे ऑफरी बोला जाता है। ठीक है। और अगर ये एक्सेप्टेंस दे देता है ऑफर पर तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। तो समझ में आया होगा ऑफरर कौन होता है। ये चीज़ हमेशा ही माइंड में रखनी है। जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है और जिसे ऑफर मिल रहा है वो ऑफरी है। तो इस एग्जांपल में क्या है, देखिए ऑफरर है, वो ऑफर दे रहा है ऑफरी को। क्या ऑफर कर रहा है वो? कि उसकी कार बाय कर लो। एक मान लीजिए ऑफरर है मिस्टर एक्स, उसके पास एक कार है, वो इसे मिस्टर वाई को बेचना चाहता है तो ऑफर दे रहा है उसे कार बाय करने का। तो एक्स ने क्या किया? ऑफर अपना पोस्ट किया। एग्जाम्पल में लिया मैंने कि 5 जून को लगा लीजिए उसने ऑफर अपना पोस्ट किया है। ठीक है। और इसे रिसीव कब हुआ है? ये रिसीव हुआ है इसे 10 जून को, ऑफरी को। मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया वाई को 5 जून को और उसे रिसीव बाय पोस्ट उसने दिया, लगा लीजिए। ठीक है। पोस्ट कर दिया अपना ऑफर और उसे रिसीव कब किया? वाई ने 10 जून को रिसीव किया है। तो अब कम्युनिकेशन, पहले क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? भेजा इसने 5 तारीख को है, मिल रहा उसको 10 तारीख को है। तो जब भेजा तब नहीं होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, बल्कि कब होगा? जब रिसीव कर रहा है ऑफरी। यानी कि हमारे एग्जांपल में जो मिस्टर वाई है वो जब रिसीव कर रहा है ऑफर को तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में 10 जून को रिसीव कर रहा है वाई ऑफर, तो 10 जून क्या हो जाएगी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगी। अब ये तो थी पोस्ट की बात, जब बाय पोस्ट किया है। लेकिन पोस्ट के द्वारा ऑफर मान लीजिए नहीं दिया गया, फ़ोन पर ऑफर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा? जब फ़ोन पर ऑफरी को ऑफर पता लग जाता है, यानी कि उसे सही तरीके से समझ में आ जाता है फ़ोन पर। मैंने मान लीजिए किसी पर्सन को आपको ऑफर दिया कुछ भी खरीदने का, कोई भी कार है या कोई बाइक है लगा लीजिए, खरीदने का ऑफर दिया मैंने आपको। जब आपको फ़ोन पर सही से मेरी बात समझ में आ गई, वो ऑफर समझ में आ गया सही से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो उस टाइम पर जब आपको वो समझ में आया तब वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बन जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अब 10 जून हमारा हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है। अब वाई क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है पोस्ट के थ्रू। रिप्लाई उसने भेजा 20 जून को। उसे कम्युनिकेट कब हुआ ऑफर? 10 जून को। रिप्लाई वो भेज रहा है 20 जून को। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 20 जून को, जब वो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था वीडियोस में कि जब ऑफर पर एक्सेप्टेंस दी जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो ऑफर पर जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है 20 जून को, तो 20 जून क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना है हमारा? 20 जून को बना है। ठीक है। देन क्या किया? उस पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी मिस्टर वाई ने,
और एक्सेप्टेंस इसको रिसीव कब हुई, एक्स को 25 जून को रिसीव हुई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब रिसीव हो उसको तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि जब उसने भेज दिया तभी से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। 20 जून को उसने भेजा अपना एक्सेप्टेंस और 25 को इसको रिसीव हुआ, तो 25 को नहीं कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जब से उसने भेज दिया तब से ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। यानी कि 20 जून को उसने भेजा है वाई ने एक्सेप्टेंस, तो 20 जून से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। ठीक है, एक्सेप्टेंस भले ही बाद में कभी भी होती रहे। एक्सेप्टेंस जब 25 जून को हो गई तो इसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। यानी कि एक्सेप्टेंस की जो है कम्युनिकेशन मिल गई है एक्स को पता चल गया है एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो 25 को क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बन चुका, 20 तारीख को ही बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट, जब उस वाई ने एक्सेप्ट कर लिया उसका ऑफर। ठीक है, अब यहाँ पर रेवोकेशन का केस आ जाता है कि रेवोकेशन अलाउड है क्या। ये रेवोकेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो ऑफरर ने ऑफर दिया है वो अपना ऑफर वापस भी ले सकता है क्या। मैंने किसी पर्सन को ऑफर दिया, क्या मैं अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ, मुझे लगे बाद में कि मैं ये कार सेल नहीं करना चाहती, ठीक है, तो मैं अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ। यस, रेवोकेशन हो सकती है, बट कब हो सकती है, बिफोर रिप्लाई, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता, एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दे देता, उससे पहले पहले क्या हो सकता है, ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ऑफर को वापस लिया जा सकता है। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो बाइंड हो जाते हैं उसके लिए दोनों ही पार्टीज। ठीक है, तो यानी कि एक्सेप्टेंस देने से पहले क्या होगा, अगर ऑफरर चाहता है अपना वापस लेना ऑफर, तो वो वापस ले सकता है। यानी कि कहाँ पर आ जाती है ये, यहाँ से यहाँ पर रिप्लाई जब पोस्ट किया है, देखिए जब रिप्लाई पोस्ट किया है ऑफरी ने यानी कि वाई ने, उससे पहले अगर चाहे एक्स तो अपना ऑफर वापस ले सकता है। ये एक्स, यानी यहाँ पर रिप्लाई पोस्ट करने की डेट कौन सी है, 20 जून। 20 जून से पहले अगर चाहता है एक्स अपना ऑफर वापस लेना तो वो ले सकता है, लेकिन 20 जून के बाद नहीं ले सकता है, क्योंकि 20 जून जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी कि एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर अपना ऑफर वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। ये तो हुई ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऑफरी क्या चाहता है, अगर मान लीजिए ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी 20 तारीख को, ठीक है, और 25 को जो है एक्सेप्टेंस उसको रिसीव हुई, लेकिन ऑफरी क्या चाहता है, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता है। तो कब ले सकता है वो, 20 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस दी, अभी उस तक एक्सेप्टेंस पहुंची नहीं है, इससे पहुंचने से पहले यानी कि एक्सेप्टेंस जब रिसीव होगी एक्स को, उससे पहले अगर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस वो वापस ले सकता है। यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले क्या है, वापस ली जा सकती है एक्सेप्टेंस। यानी कि 25 तारीख से पहले वो चाहे तो एक्सेप्टेंस ले सकता है। ऐसे ही फ़ोन के केस में क्या होगा, ये तो हम बाय पोस्ट की बात कर रहे हैं। फ़ोन पर अगर मान लीजिए मैंने आपको ऑफ़र दिया है, ठीक है, और आप जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं मुझे फ़ोन पर ही कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ कम्युनिकेट होने से पहले ही, मान लीजिए मुझे वो चीज़ सुनाई नहीं दी क्लियरली या मुझ तक पहुंची नहीं है अभी, उससे पहले ही अगर आप रिवोक करना चाहते हैं अपनी एक्सेप्टेंस कि मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस तब मान ली जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, रिवोक किया जा सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी ये चीज़। और यहाँ पर दो चीज़ें और आ जाती है कि मान लीजिए एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें रिसीव हो रही हैं। ऑफ़र भी मान लीजिए एक्स ने ऑफ़र दिया, वो भी इसको 20 को मिल रहा है, और यहाँ पर रिप्लाई भी ये 20 को दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हम बिल्कुल यानी कि दोनों चीज़ें, ऑफ़र भी और जो है रेवोकेशन भी, दो या फिर एक्सेप्टेंस भी और उसकी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन भी दोनों सेम डेट को आ जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टाइम देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले आई है, रेवोकेशन पहले आई है या फिर ऑफर जो एक्सेप्टेंस जो पहले आई है। मान लीजिए ये क्या है,
इसने 20 को एक्सेप्टेंस भेजी वाई ने, और ये क्या कर रहा है, रेवोकेशन भी 20 को ही दे रहा है एक्स। तो उस केस में क्या होगा, टाइम देखेंगे कि कौन सी चीज़ पहले आई है, उसकी रेवोकेशन पहले आई है या इसकी एक्सेप्टेंस पहले आई है। अगर रेवोकेशन पहले होगी तो रेवोकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर एक्सेप्टेंस पहले होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, देखिए अगर मान लीजिए कम्युनिकेट हो गई एक्सेप्टेंस, यहाँ पर 25 तारीख को हमारी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी, जो कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थी। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट हो गई एक्सेप्टेंस 25 तारीख को। उससे पहले दो चीज़ें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने से पहले दो सिचुएशंस बन सकती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर चार्ट में नहीं है। तो वो दो चीज़ें क्या होगी, फर्स्ट आता है रॉन्ग एड्रेस। रॉन्ग एड्रेस हो गया, सपोज ऑफरर ने जब ऑफर दिया तो अपना बाय मिस्टेक रॉन्ग एड्रेस भर दिया। ठीक है, गलती से उससे रॉन्ग एड्रेस भरा गया। तो इस केस में अगर जो है ये ऑफरी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है ऑफरर को, तो क्या उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, क्योंकि ऑफरर तक पहुंचेगी ही नहीं वो एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने रॉन्ग एड्रेस भर दिया गलती से। ठीक है, तो अगर ऑफरी सेम एड्रेस भरता है ऑफरर वाला, ऑफरर ने कोई एड्रेस भरा जैसे किसी भी जगह का XYZ जगह भर दी, और ऑफरी ने भी सेम उसी जगह पर अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है, तो भले ही ऑफरर को एक्सेप्टेंस ना मिले फिर भी उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझ तक तो एक्सेप्टेंस पहुंची ही नहीं है। तो नहीं पहुंची तो वो इसकी गलती थी, ऑफरर की गलती थी, यहाँ पर मिस्टर एक्स की गलती थी कि उसने अपना रॉन्ग एड्रेस भरा। वाई ने तो उसी एड्रेस पर भेजा है एक्सेप्टेंस जो उसने भरा था एड्रेस। ठीक है, तो अगर ऑफरी सेम एड्रेस पर एक्सेप्टेंस भेजता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन तो ये हुई। सेकंड सिचुएशन क्या आती है कि ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया, लेकिन वो क्या हुआ, रास्ते में ही लॉस्ट हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गई। तो इस केस में ऑफरी की तो कोई गलती नहीं है, पोस्ट वाले से मान लीजिए गुम हो गया उसका लेटर, तो इसमें ऑफरी की कोई गलती नहीं है, उसने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पर भी। तो ये दो सिचुएशंस थी, एक तो रॉन्ग एड्रेस की और एक एक्सेप्टेंस लेटर का ट्रांजिट में गुम हो जाना। तो दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आई होप इतना सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में से निकलकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये पूरी चीज़ अच्छी तरीके से समझनी है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ऑफरर है, ऑफरर ऑफर दे रहा है ऑफरी को कार बाय करने का या कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए ऑफर दे रहा है। तो जिस टाइम पर ऑफर पोस्ट किया है वो डेट ये दे रखी है, और जिस टाइम पर ऑफर रिसीव हुआ है वो डेट यहाँ पर दे रखी है। तो हमसे मान लीजिए ये पूछा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कौन सा होगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा, जबकि ऑफर रिसीव हो जाता है वो डेट पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होगा, वो टाइम पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होगा। तो यहाँ पर डेट सेम हो, यहाँ पर भी 10 जून हो, यहाँ पर भी 10 जून हो, टाइम का डिफरेंस हो, यहाँ पर 9 बजे हो सुबह के 9 बजे, यहाँ पर सुबह के 11 बजे हो। ठीक है, तो ये 11 बजे वाला जो जब उसको रिसीव हुई है, कम्युनिकेट हुआ है ऑफर, तब का टाइम मान लिया जाएगा हमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जब उसको वो ऑफर रिसीव हुआ। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, रिप्लाई पोस्ट कर दिया अपना। तो जब उसने रिप्लाई दिया, जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी उस पर, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने अपना रिप्लाई पोस्ट किया और यहाँ पर जिस डेट को उसके पास पहुँचा, जिस डेट को ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। फिर रेवोकेशन की बात आती है। फर्स्ट तो ये आता है कि क्या रेवोकेशन अलाउड है। यस, रेवोकेशन अलाउड है। ऑफर की रेवोकेशन हो सकती है। कब हो सकती है ऑफर की रेवोकेशन, बिफोर रिप्लाई, एक्सेप्टेंस देने से पहले, ऑफरी की एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे रिप्लाई 20 तारीख को दिया, 20 जून को, तो 20 जून से पहले अगर यहाँ पर ऑफरर चाहता है तो वो अपनी रेवोकेशन दे सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। तो यस, एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, बट कब, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले।
इसने 20 तारीख को भेजी, 20 जून को अपनी एक्सेप्टेंस, और 25 को उसको रिसीव हुई है। तो 25 से पहले पहले, इस पीरियड से पहले, 25 से पहले अगर वो चाहता है रिवोक करना तो रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर ऑफरर से रॉन्ग एड्रेस भरा गया है, उसे इस वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हाँ बनेगा, अगर ऑफरी ने उसके भरे हुए एड्रेस पर ही कम्युनिकेट किया है, उसके भरे हुए एड्रेस पर ही अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है। चाहे वो रॉन्ग भरा हुआ एड्रेस था तो उसके जो उसने एड्रेस भेजा था उसी पर अगर उसने एक्सेप्टेंस दी है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। एक और आता है केस यहाँ पर कि अगर एक्सेप्टेंस मान लीजिए ट्रांजिट में लॉस्ट हो गई, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गई है एक्सेप्टेंस, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफरी की कोई गलती नहीं थी। पोस्ट ऑफिस वालों से या स्पीड पोस्ट जो भी है पोस्ट वालों से गुम हुई है यहाँ पर उसके एक्सेप्टेंस लेटर, तो उसमें ऑफरी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये थी सभी चीज़ें। तो यहाँ पर दे रखा है मैंने कम्युनिकेशन ऑफर क्या है, सेक्शन 4 है इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का, जिसमें डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 4 में। सेक्शंस भी हमें याद रखने हैं। वहाँ पर क्या क्या गया है, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट मेड। जैसे चार्ट में बताया, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? जिस पर्सन को भेजी गई है जब उसे कम्युनिकेशन मिल जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यानी कि कब हुई? जब इसे रिसीव हो रही है, जो भी ऑफर दिया गया वो इसे रिसीव हो रहा है, तब कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि जब सामने वाले पर्सन को पता चल जाती है। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने चार्ट बना के समझाया एग्जांपल वैसे ही है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी? तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है और व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए पोस्ट से भेज रहा है या फ़ोन पर बता रहा है या टेलीग्राम से भेज रहा है, किस क्या मोड है एक्सेप्टेंस का, उसके थ्रू देखा जाएगा एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? जब जिस पर्सन ने ऑफर दिया है जब उसे कम्युनिकेट हो जाती है एक्सेप्टेंस, जब कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, मैंने बताया था आपको, ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले, ऑफर की एक्सेप्टेंस देने से पहले ही रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है। और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो जाती उससे पहले पहले अगर रिवोक करना चाहे एक्सेप्टेंस को तो कर सकता है। ये सभी चीज़ मैं आपको चार्ट में समझा चुकी हूँ। ये पूरा चार्ट आपको माइंड में रखना है, इससे आपको सभी क्वेश्चंस इस टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, बहुत इजी लगा होगा आपको टॉपिक। और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।